अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा, आज देखिए मैंने बहुत अच्छी बनाई है, बेसन की बर्फ़ी है ये। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की है। आप इसे ख़ुद खाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए और ईद पर किसी के यहाँ तोहफ़े में ले जाइए। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। देखें कितनी अच्छी है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को तोहफ़े में भी दीजिए। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, बर्फ़ी बनाने के सबसे पहले हमने ये सूजी लिया है। ये इस कप से ले रही हूँ मैं, आधा ले रही हूँ। मोटी वाली सूजी लीजिएगा, बारीक दाने वाली ना हो, मोटी सूजी लीजिएगा और इसे हम ज़रा 5 मिनट इसे भून लेंगे। खाली भूनना है, घी भी कुछ नहीं डालना है इसमें। देखिए मैंने इसे 5 मिनट भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। भूनने का मकसद ये है कि सूजी का कच्चापन इसमें से चला जाए। देखिए इसे 5 मिनट भून लिया है। इसे हम अब निकाल लेते हैं प्याले में इस सूजी को। अच्छा देखिए मैंने फ्राई पैन साफ़ कर लिया। अब इसी फ्राई पैन में मैं ये घी डाल दूँगी। आधा कप घी है ये। अच्छा देखिए घी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होने चाहिए वरना बेसन जल जाएगा। इसमें हम डालेंगे, ये बेसन है, हम ये 1.5 कप बेसन डालेंगे। 1 और 1.5 आधा, ये 1.5 कप बेसन है। इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह। लो फ्लेम पे भूनना है इसे, थोड़ा लो, मीडियम टू लो पे, ताकि बेसन जले नहीं। देखें पहले बेसन ऐसा हो जाएगा, फिर इसको हम हल्के हल्के भूनते रहेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, घी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा पतला सा हो जाएगा। इसी तरह इसको करके भूनते रहेंगे हम। देखिए ये बेसन जो है ये इस तरह का होता जा रहा है, हल्का हल्का इसमें से घी अलग हो जाएगी इसमें और बेसन ज़रा पतला सा हो जाएगा। बस इसको थोड़ा हल्के हल्के लाइट हल्की फ्लेम पे इसको इस तरह भूनते रहेंगे। देखें इतना पतला हो गया ये, इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखें इस तरह हमने तकरीबन 5 से 8 मिनट हमने इसे भुना है मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसको चलाते रहना है वरना ये जल जाएगा। देखें बिल्कुल इसने घी ने इसको बिल्कुल गीला कर दिया है, इसमें से घी अलग हो रहा है। ये देखें इस तरह का बेसन हो गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है, पतला भी ये हो गया है। अब इसे मैं अलग से निकाल देते हैं किसी पैन में। अच्छा देखें मैं इसी पैन में मैं शक्कर डालूंगी। ये शक्कर है, तकरीबन मैंने ये 1.25 कप शक्कर लिया है। ये 1/4 कप पानी है, आधे से थोड़ा सा ऊपर है पानी डालूंगी। इसका शीरा बनाऊंगी। ये देखिए इसका हम शीरा बनाएंगे, गाढ़ा शीरा करेंगे हम। 1 तार 2 तार वाली बात नहीं होगी, ज़रा गाढ़ा होना चाहिए। देखिए शीरा बन रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा एसेंस। आप केवड़ा डाल लें या फिर आप रोज़ वाटर हो वो डाल लें खुशबू के लिए। और फिर इसमें हम डालेंगे फूड कलर है, ये थोड़ा सा येलो फूड कलर है, इसे डाल देंगे। इससे मिठाई का कलर अच्छा आएगा इसमें। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून दूध है, ये डाल देंगे, ये भी शामिल कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा इसमें जायका आ जाएगा। आपके पास क्रीम हो तो क्रीम डाल लीजिएगा शीरे में। अब इसमें हम ये सूजी डाल देंगे। देखिए शीरा बिल्कुल हमने तार वाला नहीं किया है, गाढ़ा कर लिया थोड़ा सा, लेकिन तार वाला नहीं किया है। अब इसमें हम डाल लेंगे ये सूजी और ये दाल, जो बेसन जो हमने भुना है बेसन, ये पूरा डाल देंगे। देखिए पूरा बेसन हमने। अच्छा इसे लो फ्लेम पे थोड़ा रखना है पहले शुरू में। इसे हम घोल लेंगे सबको अच्छी तरह, शीरे में सब अच्छी तरह घुल जाएगा। फिर हम थोड़ा सा मीडियम टू लो करेंगे, बहुत तेज़ नहीं करना है। देखिए ये पूरा घुल गया है और मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है। अब इसे हम ज़रा गाढ़ा कर लेंगे, इसमें सॉलिड हो जाएगा, फिर इसे हम निकालेंगे। देखें
ये गाढ़ा हो रहा है, ये पैन छोड़ रहा है, देखें। अच्छा, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, जलने ना पाए। देखिए ये इस तरह का हो चुका है, इसने बिल्कुल पैन छोड़ दिया है। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसे हम कटिंग के लिए उसमें डालेंगे, ट्रे में। ये देखें, मैं सारा ये इसमें डाल दूंगी। देखिए मैंने इसमें डाल लिया है। इसे मैं बिल्कुल सेट करके, ये आधी ट्रे मैंने बनाई है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ये, तो आप क्वांटिटी हर चीज़ की डबल कर दीजिएगा। देखें, अच्छे से सेट कर लिया मैंने इसे। देखिए इसमें ये ड्राई फ्रूट मैं डालती हूँ, आपको जैसा भी ड्राई फ्रूट डालना हो आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल लिया है। अब मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी, या फिर आप जल्दी चाहिए तो रेफ्रिजरेटर में रख लें, फ्रिज में रख दें इसे, ताकि ये जम जाए सही से। फिर इसका हम शेप काटेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया है, इसे हम निकालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया ये। अब इसकी हम कटिंग करते हैं, या तो आप इससे कटिंग कर लें या फिर छुरी से कटिंग कर लें, आप जो शेप देना चाहें दे दें। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा सा बना ये। अब हम सारे इसी तरह काट लेते हैं। अच्छा देखिए मैंने सब इस तरह शेप, ये इस शेप से काटा है। आप चाहें तो इसे चौकोर भी काट सकते हैं, जिस शेप से चाहे काट सकते हैं। और ये जो बचा है इसे भी हम इस्तेमाल कर लेंगे खाने में। इसे भी हम अपने मुताबिक छोटे छोटे शेप देके हम इसे यूज़ कर लेंगे। ये हमारी मिठाई तैयार है। देखें इस तरह के छोटे छोटे शेप देके हम इसे भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये भी हो गया। देखें कितनी अच्छी सी ये मिठाई तैयार हुई है। ये देखें, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बहुत अच्छी सी डिश बनाई है मुतंजन की, मीठे चावल की। बहुत अच्छे से ये रंग बिरंगी चावल हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें गुलाब जामुन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखिए मैंने मुतंजन बनाने के लिए मैंने कुछ नट्स लिए हैं, जिसमें काजू है, बादाम है, किशमिश है और ये पिस्ता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल लीजिएगा, नारियल भी डाल सकते हैं। और मैंने ये चावल लिया है, ये चावल मैंने लिया है, 1 कप चावल है ये। और इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगोया था, सहला चावल है ये। अब इसे हम उबाल लेंगे इस चावल को। देखें मैंने चावल के लिए पानी चढ़ाया हुआ था, ये पानी गर्म हो गया, खौल गया है। अब इसमें हम ये सारे चावल डाल देंगे। चावल सहला लेना और 1 घंटे पहले इसको भिगो दीजिएगा, 1 से 2 घंटा पहले। ये सारे चावल को हम उबाल लेंगे। देखें ये चावल उबल चुका है और ये चावल जो है 75% गलना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा रहना चाहिए। अब इसे इसका हम पानी निकाल लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। देखें ये मैंने घी डाला है थोड़ा सा, 3 से 4 टेबल स्पून घी होगा। अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा। इसे हम पिघलाएंगे घी को। घी अच्छा तेल, ये घी गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे 3 से 4 ये इलायची है और लौंग है, 3 से 4 ये लौंग है, ये हम डाल देंगे। सब्ज़ इलायची है। मीडियम फ्लेम रखना है, इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ये नट्स हैं, सारे नट्स हम डाल देंगे, इसे हम फ्राई कर लेंगे। नट्स फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे आधी कप पानी। ये वाला इस इतना है ये, और इसी से ही आधा कप दूध डालेंगे हम। ये कप है, देख लें। और ये 1 कप शक्कर है, ये शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप अपने जायके के मुताबिक रखिएगा, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लीजिएगा। इन सबको हम घोल के खीरा सा बना लेंगे। अच्छा देखिए मैंने इसे 5 मिनट उबाला है। अब इसमें हम ये चावल डाल देंगे, पूरा चावल डाल देंगे।
चावल थोड़ा कच्चा रखिएगा ताकि इसमें पकेगा तो इसमें थोड़ा गीला नहीं होगा, वरना अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो गीला हो जाएगा। देखिए इसमें हमने रख दिया चावल को। देखिए अब हम इसे 15 मिनट तक ढक के रखेंगे। जब तक ये पानी ना ड्राई हो जाए तब तक हम इसे रखेंगे चूल्हे पे, और मीडियम से लो फ्लेम रखना है। देखिए हम 15 मिनट बाद हम इसे खोलते हैं। याद रखिए चावल कच्चा होना चाहिए थोड़ा, बिल्कुल पका हुआ नहीं होना चाहिए वरना गीला हो जाएगा। इसमें देखिए ड्राई हो गया, पानी भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अगर हम रंग डालेंगे तो फिर पानी अगर होगा तो फैल जाएगा रंग। तो हम इसमें चले रंग डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं ऑरेंज कलर, इसके बाद हम डालते हैं ये ग्रीन कलर, इसके बाद हम डालते हैं ये रेड कलर। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना ये फैल जाएगा। ये हमने डाला। अब इसके बाद हम इसे, ये हमने ड्राई फ्रूट थोड़े से निकाल लिए थे जो फ्राई कर रहे थे। अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट, फ़ौरन नहीं चलाएंगे। देखिए कलर हो गया है, 5 मिनट हमने छोड़ दिया था इसे। अब हम देखते हैं, ये देखें कितना अच्छा सा कलर इसमें आ रहा है। ये देखें, देखिए मैंने इस तरह मिक्स कर लिया इसे। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। अच्छा, मैंने जब इसको दम दिया था तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डाल दिया था। केवड़ा, अगर आपके पास हो केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर वो डाल दीजिएगा। मैं भूल गई थी आपको बताना। अच्छा देखिए मैं इसे डिश में निकालती हूँ प्लेट में। देखिए कितना अच्छा सा अलग अलग सा दाना है ये। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का मुंतनजन तैयार होगा ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, देखिए मैंने कितना अच्छा सा ये मुंतनजन तैयार किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत अच्छी खीर है ये, रबड़ी खीर। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ किस तरह की है ये। ठंडी होने के बाद और अच्छी हो गई है ये, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रबड़ी खीर। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा, खीर बनाने के लिए मैंने चावल लिया है, इसको पानी में भिगो दिया है। 1 घंटे से मैंने इसको भिगोया हुआ है, और ये वाली कप है, इससे मैंने आधे कप चावल लिया है। बासमती राइस है ये। इसको मैंने 1 घंटे से भिगोया हुआ है। अब इसका पानी हम गिरा देंगे और इसे हम चावल को पकाएंगे। ये देखें चावल को इस पानी में डालेंगे। हमने पानी वाला गिरा दिया था, इसमें थोड़ा सा पानी है। इसे हमें नरम करना है, चावल को बहुत नरम करना है। और इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे। चावल को हमको बिल्कुल नरम होने के लिए रखना है। नरम हो जाएगा पक के, फिर हम इसे उतारेंगे। अच्छा देखें चावल बिल्कुल गल गए हैं, पक भी गए हैं। अब इसे हम उतार लेते हैं, और उतार के इसे हम पीसेंगे, ब्लेंडर में पीस देंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए चावल गल गया, अच्छी तरह बिल्कुल पक गया है। इसे हम ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए चावल को हम इसमें डालेंगे और डाल के हम पतला सा इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने चावल का पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, पतला सा बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। देखें बिल्कुल पेस्ट बन चुका है ये। चलिए देखें अब आगे हम क्या करते हैं। अच्छा देखें मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, 3 कप फ्रेश मिल्क है। इसमें से मैं आधा कप रोक लूँगी, बाकी पूरा दूध डाल दूँगी। ये बिल्कुल मैंने साफ़ कर ली है। अब इसमें मैं डालूँगी, पूरा दूध डाल दूँगी, और बिल्कुल थोड़ा सा हम रोक लेंगे। ये देखें इतना सा हमने रोक लिया है। अब इस दूध को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। इसको उबाल आने देंगे, पहले उबल जाए दूध। देखें दूध खौल गया है। अब इसमें हमने जो चावल पीसा था, जो चावल हमने पीसा है वो हम डाल देंगे। छोटी कटोरी से पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखें
इस तरह हिलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने 3 कटोरी डाली है अभी, इसे गाढ़ा होने रखेंगे। देखें इसमें मैंने सारा चावल डाल दिया है पिसा हुआ, बस ये बिल्कुल एक आधी कटोरी छोटा सा बचा है, ये थोड़ा सा चावल 2 टेबल स्पून बचा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बचा हुआ चावल जो है ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जब कभी खीर बनाएंगे हम निकाल के उसमें डाल लेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इस तरह हम चलाते रहेंगे इसे। जब तक ये गाढ़ा हो रहा है हम दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं इसका। अच्छा देखें थोड़ा सा जो दूध बचा है इसमें मैं ये डबल रोटी डाल दूँगी। अगर आपके पास केक रस हो तो वो डाल दीजिएगा। देखिए डबल रोटी इस दूध में डाल दूँगी मैं, और इसे पीस लूँगी। इसे भी ब्लेंडर में बिल्कुल इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इससे ये होगा कि जब हम खीर में इसे डालेंगे तो खीर में बहुत अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाएगा खीर में, तो इसमें बहुत अच्छा ज़ायक़ा रबड़ी की तरह ज़ायक़ा आ जाएगा। अगर आपके पास केक रस हो तो डाल लीजिएगा। मेरे पास केक रस नहीं था, ये डबल रोटी थी, तो डबल रोटी हो तो डबल रोटी डाल लीजिए, केक रस हो तो केक रस डाल लीजिए, लेकिन केक रस से रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। ये देखें डबल रोटी दूध को भी मैंने पीस लिया है। अब इसे हम खीर में मिलाएंगे। देखें खीर पक रही है, इसमें मैं मिला दूंगी 3 दाना इलायची है, ये मिला दूंगी, और ये जो डबल रोटी का हमने बनाया है मिक्सचर ये भी हम मिला देंगे इसमें। देखें बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसे हम 5 मिनट तक इस तरह चलाएंगे, और ये हल्के बिल्कुल यानी मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जल जाएगी। ये पेशावरी खीर का स्पेशल तरीका है ये। अब इसे थोड़ा सा हम और गाढ़ा कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है और चलाते रहना है इस तरह हाथ से। अच्छा दूसरी तरफ हमारी एक तरफ खीर हो रही है, दूसरी तरफ हमने पैन चढ़ाया है, इसमें हम कैरेमल बनाएंगे। खीर में डालने के लिए पहले थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी डाल लेंगे, इसे गर्म करेंगे। एक ये शक्कर है, इस कप से 1 कप है, इसमें आधी डालूंगी मैं। इसका कैरेमल बनाऊंगी, कैरेमल हमेशा लो फ्लेम पे बनाया करें। देखें ये घुल जाएगा इसमें। देखें कैरेमल ब्राउन हो रहा है, ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इस चूल्हा बंद कर देंगे इसका। कैरेमल को ब्राउन होना है, इसको बिल्कुल तेज़ फ्लेम में नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे पकाना है, और इसमें जो है बिल्कुल धुआं सा नहीं आना चाहिए, पक के ब्राउन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पक जाएगा तो खीर या जिस चीज़ में भी डालेंगे वो कड़वी हो जाएगी। ये देखें कैरेमल बन चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे हम घोल लेंगे इस पानी में। हम फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म है, इसे घोल लेंगे। देखिए ये पूरा घुल जाएगा इसमें। देखिए कैरेमल घुल चुका है ये पानी में, अब इसे हम खीर में मिला देंगे। देखिए यहाँ खीर भी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है, अब इसमें हम ये मिला देंगे पूरा कैरेमल का। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें कैरेमल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, वरना जिस चीज़ में भी इसको मिलाएंगे वो चीज़ कड़वी हो जाएगी। ये देखें अब जो ये बाकी शक्कर जो बची है, हमने आधी शक्कर मिलाई थी, आधी बची है, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। शक्कर जब अलग से हमने शामिल किया वो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शामिल करिएगा, वरना हल्का मीठा पसंद है तो आप हल्का डालिएगा, इसमें कम शक्कर डालिएगा। ये देखें अच्छा अब इसमें हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप ये केवड़ा एसेंस है, ये डालेंगे। 2-3 ड्रॉप काफ़ी होता है क्योंकि बहुत तेज़ होता है एसेंस, और खुशबू इसमें बहुत अच्छी से आती है। अगर आपके पास
ज़ाफ़रान है, केसर तो वो भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन केवड़े से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। साइड साइड पे जो लगा है उसे आप इस तरह करके साफ कर लें इससे। ये खीर आपको बिल्कुल रबड़ी की तरह लगेगी। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े नट्स, किशमिश डाल देते हैं, बादाम है, कैशू है और ये पिस्ता है, ये डाल देते हैं हम। आपको जो से भी नट्स पसंद हो आप डाल लीजिए। लीजिए हमारी खीर तैयार है बिल्कुल। देखें, अब हम इसे डिश में निकालते हैं। ये देखिए मैं इसे निकालती हूँ। ये वक्त के साथ साथ जितना इसको टाइम लगेगा ये गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी और गाढ़ी होगी ये टाइम के साथ। अच्छा देखें, अब मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसमें आप जो सभी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं। देखें, किशमिश, ये बादाम, ये पिस्ता है, ये तैयार हो गई है खीर। बहुत अच्छी खीर तैयार हुई है, ये बहुत टेस्टी होगी। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखें कितनी अच्छी सी खीर तैयार हो गई है, ठंडी हुई है, ठंडे होने के बाद और अच्छी सी हो गई है और इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छी ये खीर है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजर के हलवे की, जो बहुत ही मज़े का और बिल्कुल हलवाई की तरह बनेगा ये गाजर का हलवा। आप घर पर बहुत अच्छा बहुत टेस्टी हलवा बना सकते हैं। तो चलिए मेरी रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जो बहुत ही मज़े का हलवा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने लिया ये 2 किलो गाजर है, इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। पहले गाजर को अच्छी तरह धोया है मैंने, फिर इसको इसके ऊपर से जो छिलके हल्के हल्के से उतार लिए हैं, फिर इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, पहले हम पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम लेंगे 1 से 1.5 बड़े चम्मच है घी की, बड़ा चम्मच है ये, इस चम्मच से लिया है मैंने। 1.5 चम्मच घी से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे गाजर जो हमने कद्दूकश किया है, सारे गाजर मिला देंगे। ये देखें, ये देखें, इसको हम ऊपर नीचे थोड़ा करके थोड़ा सा हम इसे तलेंगे, फ्राई करेंगे हल्का सा, फिर इसमें दूध मिलाएंगे। यहाँ अमेरिका में गाजर थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज होती है, पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में इन लोगों में ज़रा गाजर लाल लाल होती है, लेकिन यहाँ ऑरेंज मिलती है गाजर। ये देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया ऊपर नीचे करके। अब इसमें हम ये 1 कप दूध मिलाएंगे। अगर महसूस करेंगे तो इसमें और दूध मिला लेंगे और इसे हम दूध में ही उबालेंगे। अच्छा देखिए, 5 मिनट हमने इसे खोल के चढ़ाया था। अब इसमें हम लिड ढक देंगे और इसका मीडियम फ्लेम पे इसको हम चढ़ाएंगे और ख़्याल रखेंगे कि इसमें से जो दूध है वो उबलने ना पाए। देख हम 20 मिनट बाद देखते हैं, इसका दूध जो इसमें डाला था वो ड्राई हो चुका है। ये देखें, इसे थोड़ा हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। देखिए हमने इसे ऊपर नीचे किया है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर है, ये 1 कप मैंने शक्कर लिया है। आप लोग अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लें, कम पसंद करते हैं तो कम लें। इसे हम मिला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी शक्कर थोड़ा पानी छोड़ेगी, उसे भी हमें ड्राई करना है। ये देखें शक्कर का पानी इसमें आया है। अभी इसे भी हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ये देखें शक्कर का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे। देखिए बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, इसे अच्छी तरह भुनना है। भूनने से इसमें ज़रा टेस्ट आता है।
आप चाहें तो इसमें घी और शक्कर और मिला सकते हैं, अगर आप मिलाना चाहें तो, आपको पसंद हो। बहुत अच्छी तरह से भुनना है। हलवे को जितनी अच्छी तरह भुनेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा हलवे में। ये देखिए बहुत अच्छी तरह भुना दिया ये। अब इसमें हम डालेंगे ये आधी कप कंडेंस मिल्क है। शक्कर मैंने थोड़ी कम इसलिए यूज़ की थी कि मिल्क भी डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह मिला लें। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा, कंडेंस मिल्क मिलाने से बहुत अच्छा जायका आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नारियल, बिल्कुल थोड़ी सी, 2-3 टेबल स्पून होगी तकरीबन। ये देखिए देखिए मैंने इसे डिश में निकाला है, बिल्कुल दाना दाना इसका अलग है। अब इस पर हम ये खोया या मावा जो कहते हैं इसे लगाएंगे। ये मेरे घर का बना हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा, जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में बहुत ही मज़े का है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत दानेदार, बहुत मज़े का ये हलवा तैयार हुआ है। ये देखें। मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर्दियों की सौगात आप सबके लिए।